अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 15, जहाँ शिनबी ईसोल से बोल रही होती है, क्या तुम डर गई थी? मेरे साथ चलो, साथ में हॉट चॉकलेट पियेंगे बेबी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिनबी ईसोल के साथ एक रूम में बैठी हुई होती है एंड ईसोल से बोल रही होती है, तुम चुप नहीं हो रही हो, क्या तुम इतना ज़्यादा डर गई थी? ईसोल रोते हुए शिनबी को थैंक यू बोलने लगती है। ईसोल की बात सुनकर शिनबी बोलती है कि अगर वो इतनी ज़्यादा ही थैंकफुल है तो उसके गाल पर किस कर दे। एंड ईसोल शिनबी के गाल पर किस कर देती है। एंड तभी वहाँ पे सियोंग एंड सोलबेक भागकर आ रहे होते हैं कि उन्हें ये सीन देखने को मिलता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। खोलो इसे नूना। दोनों को देखकर शिनबी इरिटेट होकर बोलती है, व्हाट द हेल, आ गए कबाब में हड्डी। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जहां ईसोल सियोंग और सोलबेक के पास होती है एंड दोनों शिनबी को घूर रहे होते हैं। ये देखकर शिनबी बोलती है, क्या हुआ? सियोंग बोलता है, आपका मतलब क्या है क्या हुआ से? आप बहुत अजीब हैं। सोलबेक परेशान होकर ईसोल से बोलता है, ईसोल, क्या नूना ने तुम्हें काटने की कोशिश करी या किस करने की? हाँ, या वो तुम्हें ऑलरेडी किस कर चुकी हैं? तभी शिनबी एकदम सीरियस होकर बोलती है, ईसोल, हाँ नूना, कहिए। ओह वाह, तो तुम हो वो लड़की, ईसोल। एंड ये सुनते ही सियोंग और सोलबेक अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पर अगर शिनबी चाहे तो ईसोल को सब बता सकती है। शिनबी ईसोल के पास आती है और बोलती है, अब समझ आया कि ये बेवकूफ मिडिल स्कूल से तुम्हारे साथ चिपका क्यों हुआ है। हाँ, मतलब? तभी सियोंग बोलता है, नूना अब बस करिए। ईसोल मन में बोलती है, हाँ, क्या नूना मुझे जानती हैं? लेकिन उससे बड़ी बात, ये सियोंग की बड़ी बहन है। हाँ, जब मैंने इन्हें देखा था तो मुझे हल्का सा लगा था, लेकिन ये सच है, वो सियोंग की बड़ी बहन है। अरे नहीं, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कितना खराब था। शिनबी ईसोल का फेस पकड़ती है एंड तभी ईसोल की नज़र शिनबी के हैशटैग पर जाती है, जिसमें सिर्फ उसका नाम होता है। ये देखकर ईसोल मन में बोलती है, हाँ, वाओ, ये पहली बार है जब किसी के हैशटैग में सिर्फ मेरा नाम है। शिनबी आगे बोलती है, ईसोल, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। हाँ, है? ये नाम तुम पर बहुत सूट करता है। सोलबेक गुस्सा करते हुए बोलता है, नूना, ईसोल के साथ फ्लर्ट करना बंद करिए। नूना, अम, आपका आपका नाम क्या है? तभी सियोंग बीच में बोल पड़ता है, नूना, मेरी तरफ देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एंड दोनों साइड में जाकर बात करने लगते हैं। नूना, आप ईसोल के साथ कर क्या रही हैं? आपको पता है मैंने आपको कितने फ़ोन किए थे, आपने उठाया क्यों नहीं? क्या कहा? तुमने मुझे कॉल किया? हाँ, मैंने आपको कॉल किया था, आपसे ईसोल को ढूंढने में मदद मांगने के लिए। अच्छा। नूना, मुझे पता है आपको सोल का पूरा नक्शा याद है और फालतू में क्योस क्रिएट करना आपकी हॉबी है, लेकिन आज के लिए बहुत हुआ। और आपके हाथ को क्या हुआ? अरे हाँ, माइंड योर ओन डैम मैनर्स व्हाइल स्पीकिंग। एंड तभी शिनबी सियोंग का भरता बनाने लगती है। ईसोल, सुनो। अ, हाँ सोलबेक, ईसोल मन में बोलती है। वाओ, सोलबेक की वॉइस कितनी डीप लग रही है। मतलब नॉर्मली भी डीप होती है, लेकिन अभी ये उसका 100 टाइम्स ज़्यादा डीप है। एंड सोलबेक बड़े ध्यान से ईसोल की कलाई देखने लगता है, जहाँ पर उन लड़कों की उंगलियों के निशान होते हैं। सोलबेक का इतना सीरियस चेहरा देखकर ईसोल मन में बोलती है, फॉर ऑब्वियस सोलबेक को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं बिना बताए उन लड़कियों के साथ चली गई थी। मेरी वजह से वो मुझे आधी रात में यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा था। उसे बहुत डिसअपॉइंट फील हो रहा होगा। तभी सोलबेक ईसोल के पास आता है एंड उसे हक कर लेता है और बोलता है, ईसोल, आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। तुम बहुत ज़्यादा डर गई थी ना? एंड वो इंसिडेंट वापस से रिकॉल करके ईसोल को रोना आ जाता है। तभी रूम में सियोंग भी आ जाता है और ईसोल की आंखें कवर कर लेता है ताकि उसके आंसू किसी को ना दिखें, और ईसोल से बोलता है,
चिंता मत करो ईसोल, मैं किसी को तुम्हें कुछ बोलने नहीं दूंगा और मेक श्योर करूंगा जिसने ये सब प्लान किया था उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले। मैं सब देख लूंगा, आई प्रॉमिस। ईसोल मन में बोलती है, मेरी आंखें बंद हैं इसीलिए मुझे कोई हैशटैग नहीं दिख रहा। लेकिन अजीब बात है, मुझे कोई हैशटैग नहीं देखना क्योंकि अब सोलबेग और सियोंग यहाँ हैं और अब मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। एंड ईसोल रोने लगती है और रोते हुए सोलबेग और सियोंग को थैंक यू बोलती है एंड माफ़ी भी मांगती है कि उसने दोनों को कितना परेशान किया। सोलबेग ईसोल को गोदी में उठा लेता है एंड अंदर ले जाने लगता है। ईसोल, मैंने तुम्हें हर बात के लिए माफ़ कर दिया सिवाय एक बात के। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम तो शिनबी नूना के प्यार में पड़ ही जाती। एंड इतना कहकर सोलबेग ईसोल के गाल पर किस कर देता है। ईसोल एकदम शर्मा जाती है। तभी सियांग सोलबेग के बाल नोच लेता है एंड उसे बिहेव करने के लिए बोलता है, कमीने, लाइन क्रॉस मत कर। सोलबेग बोलता है चलो ईसोल, इसी बहाने तुमने रोना बंद तो किया। सियांग बोलता है, ईसोल, तुम आज रात उन लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहती ना? मैं कल से तुम्हारा रूम अलग करवा दूंगा, लेकिन आज के लिए तुम यहीं रुको और हम दोनों के साथ सो जाओ। देन हम शिनबी नोना को देखते हैं जो कार में होती हैं एंड वापस जा रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर जो सरप्राइज होकर बोल रही होती है, वाओ, ये पक्का एक रूम ही है ना, कोई महल नहीं। आखिर नूना करती क्या है? देन सीन शिफ्ट होता है सोलबेग और सियोंग पर जहाँ सियोंग सोलबेग से बोल रहा होता है, नूना ने मुझे अपना नंबर एक नोट पर लिख कर दिया और कह रही थी कि मैं उसे ईसोल को दे दूं। नूना भी ना। सोलबेग बोलता है, सियोंग, उसे फाड़ के फेंक दो और जला दो। गाइस, लेकिन यहाँ बस एक बेडरूम ही है। ईसोल की बात सुनकर दोनों मन में बोलते हैं, वेल, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। नूना ने तीनों के लिए अलग अलग रूम बुक किए हैं। लेकिन दोनों चुप रहते हैं एंड ईसोल से कुछ नहीं बोलते और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी स्योंग बोलता है, अरे हाँ, ये तो बस एक ही रूम है, लगता है नूना से गलती हो गई। सोलबेग बोलता है, हाँ, वो हमारी नूना थोड़ी पियक्कड़ है ना, वो ज्यादातर नशे में ही रहती हैं, तो उनसे गलती हो गई होगी। सियांग और सोलबेग अपने कपड़े उतारने लगते हैं। इतना भाग भाग कर मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ, सही कहा सियांग, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ, डोंट वरी सोल, हम जमीन पर सो जाएंगे।